सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सब की दुआ से हम सब बिल्कुल अच्छे हैं। दिस इज सबीना परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबीना परवीन ब्लॉग्स। यदि आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि कुर्बानी क्या होता है, कुर्बानी क्यों मनाया जाता है, कुर्बानी का इतिहास क्या है, ईद उल अजहा में हज की परंपरा क्या है, प्रथा क्या है, तो इन सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो लेट्स बिगिन इट। ईद उल अजहा या कुर्बानी, जिसका मतलब होता है कुर्बानी की ईद, रमजान की समाप्ति के लगभग 70 दिनों बाद इस्लाम मजहब में यकीन रखने वाले लोगों द्वारा ईद उल अजहा का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ईद उल अजहा की सुबह मुस्लिम लोग नहा धोकर नए नए कपड़े पहनकर इत्र व खुशबू लगाकर मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से खैर बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। ईद उल अजहा के दिन जो नमाज पढ़ी जाती है उसकी नियत कुछ इस प्रकार है। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अजहा की जाए 6 तकबीरों के साथ अल्लाह ताला के वास्ते, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर। यह नमाज औरतों के लिए फर्ज और वाजिब नहीं है, क्योंकि यह नमाज सिर्फ व सिर्फ जमात व ग्रुप में पढ़ी जाती है। इस्लाम मजहब में 5 फर्ज काम हैं: रोजा, नमाज, हज, ज़कात, फितरा। इस्लाम मजहब को मानने वाले लोगों के लिए यह 5 काम अनिवार्य या जरूरी हैं, इसलिए उन्हें यह 5 काम अवश्य करना चाहिए। ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी दी जाती है। यह एक जरिया है जिससे बंदा अल्लाह ताला की रजा हासिल करता है। बेशक अल्लाह ताला को कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों की नीयत देखता है। उसे पसंद है कि उसका बंदा उसकी राह में हलाल तरीके से कमाया हुआ धन खर्च करे। कुर्बानी का इतिहास क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर गुजरे हैं, जिन्हें ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला द्वारा हुक्म हुआ कि वह अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी दें, जो बाद में पैगंबर गुजरे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए यह इम्तिहान था। उनके लिए एक तरफ उनके बेटे का मोहब्बत और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ व सिर्फ अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की नीयत की और अपने लगते जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह रहीम करीम है, वह तो दिलों के हाल जानता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने के लिए गए तो फरिश्तों के सरदार जिब्रील आमीन ने बिजली की तेजी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर एक मेमने को रख दिया और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों से एक मेमना ज़िबा हुआ और इस तरह पहली कुर्बानी हुई। और जिब्रील आमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह खुशखबरी सुनाया कि अल्लाह ताला ने आपकी कुर्बानी को कबूल कर लिया और अल्लाह आपकी कुर्बानी से राजी है। क्या है कुर्बानी का मकसद? अल्लाह ताला बेशक दिलों के हाल जानने वाला है। वह जानता है कि उसकी बंदा किस नीयत से कुर्बानी दे रहा है। जो बंदा अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कुर्बानी दे वह यकीनन अल्लाह की रजा हासिल करेगा, लेकिन जिसकी कुर्बानी में दिखावा या तकब्बुर आ गया उसका सवाब जाता रहेगा। इसलिए हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने कुर्बानी में दिखावा नहीं करना चाहिए और हमेशा अल्लाह को राजी करने के लिए इबादत की नजरों से हमें कुर्बानी कराना चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। कौन करे कुर्बानी? शरीयत के मुताबिक हर उस मर्द और औरत पर वाजिब है कुर्बानी जिसके पास 13,000 रुपए सोना, चांदी, जमीन, पैसे हों। उन्हें कुर्बानी कराना आवश्यक या जरूरी है। अगर कुर्बानी नहीं दी तो ईद उल अजहा पर कुर्बानी देना वाजिब है। वाजिब का मुकाम फर्ज के नीचे है। अगर साहिबे हैसियत कुर्बानी न दे तो वह गुनहगार है। जरूरी नहीं कि आप जानवर की ही कुर्बानी दें। आप छोटे छोटे जमात खानों की कुर्बानी में हिस्सा ले सकते हैं। यदि आप कुर्बानी नहीं करा रहे हैं तो आप वॉलंटरी चैरिटी यानी सदका कर सकते हैं, साल के बीच में थोड़ा थोड़ा करके, जिससे महरूमों की रूहों तक इसका सवाब पहुंचाया जा सके। कुर्बानी में हज का क्या हिस्सा है?
ईद उल अजहा हिजरी के आखिरी महीने जिल हिस्सा में मनाया जाता है। आप सबको पता है कि इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 12 महीने होते हैं, जिन महीनों के नाम इस प्रकार है: मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादिल ऊला, जुमादिल उखरा, रजब, शब्बान, शव्वाल, जिलकैदा, जिलहिज्जा। तो पूरी दुनिया में इस्लाम मजहब को मानने वाले लोग सऊदी अरब में इकट्ठा होकर हज करते हैं, जिनके पीछे यह भी माना जाता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी देने जा रहे थे, तो उस समय उन्हें शैतान बहका रहे थे। तो सभी इस दिन ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी दी जाती है और फिर बाद में रमी समारत में इकट्ठा होकर शैतान को पत्थर मारा जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ये परंपरा है कि वहाँ पे कुछ और है जिससे उनके वो श्रेष्ठ हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ शैतान के रूप में एक पत्थर है जिससे पत्थर मारा जाता है। अरफात का साल का सबसे खास दिन है। इस दिन इबादत करने से हमें बहुत सवाब मिलता है और जिन लोगों का नाम जहन्नुम में लिखा जा चुका है उन्हें भी अल्लाह बख्शिश अता फरमाता है। अरफात के दिन का इतिहास क्या है? यह दिन इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जिल हिस्सा के 9वें दिन मनाया जाता है और यह वह दिन है जिस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन के आखिरी के करीब कई मुसलमानों को अरफा पर्वत पर नेकी करने की हिदायत दी थी। कुर्बानी के गोश्त में कितना हिस्सा? कुर्बानी के गोश्त में 3 हिस्सा लगाया जाता है। पहला हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा हिस्सा अहबाब और दोस्तों के लिए और तीसरा हिस्सा खुद के लिए। और कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम करना मुफीद है। इस्लाम की एक खूबसूरत बात यह है कि जब भी लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं मस्जिद में, तो सब एक साथ एक लाइन में खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हमारे समाज में ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है कि जो आगे है वो आगे रहेगा, जो गरीब है वो पीछे रहेगा, जो ब्लैक है वो पीछे रहेगा, जो व्हाइट है वो आगे रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मस्जिद में इकट्ठा होते हैं, अमीर गरीब पढ़े लिखे सब एक साथ इकट्ठा होंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, सब एक लाइन में एक साथ एक अल्लाह की इबादत करेंगे, एक अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगेंगे, अपनी सलामती व खैर बरकत की दुआ मांगेंगे। इसलिए इस्लाम की यह सबसे खूबसूरत बात है कि वो इक्वालिटी की बात करता है। आखिरी में मैं यही कहूँगी कि इस्लाम एक बहुत प्यारा मजहब है। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और नेकी करने के इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। आप चाहें तो कुरान पढ़ लें, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ जर्नी पढ़ लें, आप इस्लामिक फिजिक्स पढ़ लें, आप कुछ भी पढ़ लें, हम सबको सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और नेकी करने के इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। फिर आजकल सोशल मीडिया में न्यूज़ चैनलों पे इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इतनी ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, नफरत फैलाई जा रही है। क्यों? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इस पर बिल्कुल बिलीव ना करें। आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं, गूगल का हेल्प ले सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो आप किसी पढ़े लिखे मुस्लिम से इंटरेक्ट करें, वो उससे पूछे कि क्या सही और क्या गलत है। वो आपको यकीन है कि आप बताएंगे। अगर वो नहीं बताएं तो आप ऑनलाइन का हेल्प लें, लेकिन किसी गलत बातों पर यकीन न करें। आजकल हर तरफ बहुत ज़्यादा नफरत फैलाया जा रहा है, मुस्लिम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है। लेकिन हम इतने बुरे नहीं हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी और अच्छाई करने के इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। हम इस दुनिया में नेक तरीके से जीना चाहते हैं, नेक तरीके से मरना चाहते हैं, कोई फसाद नहीं चाहते हम। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो सॉरी, एंड मैं कहीं भी गलत हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना